हेलो हेलो दोस्तों, मैं अभी पटना वुमेंस कॉलेज के सामने हूँ और ये जो स्टॉल लगा हुआ है, ये स्टॉल आप लोग देख रहे हैं कि चाय वाली। चाय वाला तो हम लोगों ने सुना है बहुत ज़्यादा, MBA चाय वाला या वाला में बॉम्बे का डब्बा वाला, फिजिक्स वाला, तो वाला शब्द तो काफ़ी पॉपुलर है, बट वाली शब्द मुझे तो पहली बार दिख रहा है। चाय का स्टॉल लगाना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और इंडिया की एक बहुत ही कॉमन ड्रिंक है एक लंबे समय से। जो यहाँ पर यूनिक है वह यह है कि चाय वाला नहीं, यहाँ पर चाय वाली है। यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं और वो भी एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति जो कि कहीं न कहीं पहले एक सरकारी जॉब की एक लालसा होती है, खासकर यूपी बिहार की जो मानसिकता है उसमें पहली प्राथमिकता यही होती है आफ्टर ग्रेजुएशन PG कि मैं एक अच्छा सा पोस्ट अपने लिए, एक जीवन को दाल रोटी के लिए एक अच्छी पोस्ट चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ भी था, यहाँ भी रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन ग्रेजुएट करने के बाद ऐसी क्या स्थिति आई, ऐसा क्या इन्हें लगा जिससे इन्होंने चाय की कारोबार को शुरू किया। जहाँ तक मेरी समझ है, प्रियंका आई थिंक आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, इन्होंने क्या लॉस एंड प्रॉफिट देखा, क्या डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, उसमें इन्होंने क्या सही समझा कि चाय का कारोबार शुरू किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ लीक से हट करके आप काम कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको? सेटिस्फैक्शन है सर, अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ जो भी कर रही हूँ। लोगों का प्यार मिल रहा है तो और अच्छा लग रहा है। अच्छा। और भी कुछ लोगों की ओर से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ आपका? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सबसे सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। पूरे इंडिया से सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। किसी भी काम में अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिले, एक तो कुछ कहने की बातें होती है सेटिस्फेक्शन, आदमी लोग गवर्नमेंट जॉब है, विभिन्न जॉब या विभिन्न बिजनेस व्यापार शुरू तो कर लेते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और जिस काम में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसमें आप बहुत ही क्लाइमैक्स तक, एपेक्स तक, हाइट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रियंका जी को इस काम में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप ग्रेजुएट हैं? जी सर। और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होने के बाद आपने चाय की दुकान यहाँ पर स्टॉल लगाई है। दुकान भी ना कह लें, अभी स्टॉल कह लें, ठीक है। मैं भी आने वाले टाइम में आप बहुत ही ऊपर तक उठें, तो आपके दिमाग में यह बातें नहीं आई कि लोगवा क्या कही? नहीं सर, अगर आता ये बात दिमाग में तो आज मैं यहाँ नहीं होती और आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। आई डोंट केयर अबाउट पीपल, उनका काम है कहना, मेरा काम है अपना काम करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह हमें नहीं है। बहुत समय पहले हमारे राष्ट्रपति जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे पूछा गया कि बिहार में सब कुछ है और तब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, सारे संसाधन, इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट रिचेस्ट मिनरल्स स्टेट बिहार है, जब झारखंड साथ में था। तो उनसे पूछा गया कि बिहार में सारा संसाधन है फिर भी बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था राजेंद्र प्रसाद ने कि लोगवा का कहे, बिहार के पिछड़ेपन के होने का कारण क्या है, तो लोगवा का कही यह फीलिंग होना। तो इन्होंने इस बात को, इस मानसिकता को बिल्कुल ही धो डाला है कि लोगवा का कही, लोग क्या हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा काम इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और कि आपका यह जो ग्रेजुएशन से लेकर के और चाय के स्टॉल तक का जो सफ़र है वह कैसा रहा? या आपकी मजबूरी थी या शौक था? मजबूरी नहीं कहेंगे सर, मजबूरी नहीं थी मेरी। अच्छा। मुझे बस आत्मनिर्भर बनना था। जब ग्रेजुएशन 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद भी 2 साल तक मैंने बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी की। अच्छा। लेकिन हो नहीं पाया उधर, बहुत रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे।
तो मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, कब तक मम्मी पापा पर डिपेंड रहना है। अब मम्मी पापा के पास जो भी है वो मेरा तो नहीं है, हम जब तक नहीं कमा रहे मेरी वर्थ तो ज़ीरो की है। तो मैंने सोचा नहीं, मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं रहना है, ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी MBA चाय वाले की, तो वहीं से मुझे एक आइडिया आया, मुझे इंस्पिरेशन मिला। उनकी ज़िद मुझे बहुत पसंद आई सर। उनकी जो ज़िद थी ना कि नहीं चाय का ठेला लगाना, लोगों के बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा था, तो मैंने भी सेम वही किया। मेरे अंदर पहले ही से था खुद का कुछ करना है, बचपन से ही ऐसा कुछ था, क्योंकि मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बिज़नेस देखा था, तो मुझे ये भी पता था कि जॉब से ज़्यादा बिज़नेस में कमाई है। बिल्कुल। हाँ। और जॉब में बहुत कुछ बंधन होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता आप है। यहाँ खुद के मालिक हो, तो भले ही छोटा सा ही स्टार्टअप है, लेकिन मेरा खुद का है। और मेरा माइंड ये था सेटअप कि मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। दैट्स वेरी गुड। दैट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कहा कि वी शुड बी नॉट ए जॉब सीकर बट वी शुड बी जॉब गिवर, जॉब देने वाला हो। और आने वाले टाइम में सर्टेनली इनका स्टॉल काफ़ी बड़ा होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। एक स्टॉल नहीं, कई स्टॉल इनके लगेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किया तो जनरली होता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपने भी बैंकिंग वगैरह की तैयारी की। ठीक है, जॉब आपको नहीं मिला, 2 साल 3 साल आपने ट्राई किया है, 2 साल ट्राई किया, तो जनरली लड़कियों के मन में फीलिंग आती है कि यार ठीक है नहीं हो रहा है तो क्या है, मदर फादर पेरेंट्स हैं, कहीं अच्छे जगह शादी कर देंगे। और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, शादी अच्छे घर में कर देंगे। तो मैं ऐसी लड़की हूँ ना सर, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना था, तो मुझे मंजूर नहीं था वो, तो मैंने इसीलिए अपना स्टॉल लगाया। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। क्या आपका जो बैकग्राउंड, 2 चीज़ें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। एक तो आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होना महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं आप उस लॉस एंड प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा होगा, पॉपुलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने नहीं सोचा होगा बहुत ज़्यादा कि बस मैं स्टार्ट करूँगा और रातों रात में पॉपुलर हो जाऊँगी। आप बहुत सारे स्टॉल सारे लगाते, क्या उन्होंने कभी सोचा था? तो मैंने भी वो तो आई थिंक ये तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप किसी काम को बिल्कुल ही तहे दिल से करते हैं और जिसमें मुझे चाय बनाना है और बेचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचा। थोड़ा सा ढालो पहले। हाँ, बिल्कुल ही वो तो बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। जब आप अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से शिद्दत के साथ करते हैं तो आप रातों रात सेलिब्रिटी हो जाते हैं। सेलिब्रिटी नहीं सर, हाँ, होने की पॉसिबिलिटी होती है। बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, यू बिलोंग्स टू बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, तो क्या वह बैकग्राउंड भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है? मेरी वह फैमिली मेंटलिटी, हाँ मेंटालिटी, बिजनेस मेंटालिटी थी हम लोगों की, क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा है ना बिजनेस, लॉस एंड प्रॉफिट आपने प्रॉफिट देखा एंड लॉस। है। मैं दुकान पर भी केवल जाती आपने थी, पढ़ा नहीं है इकोनॉमिक्स की किताबों मैंने में, देखा है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी देखा है कि कैसे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाँ। सब कुछ देखा है ऐसे। अच्छा, वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं मोटिवेट यहाँ पर कही है आने के लिए। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में 99% लोग बिजनेस करते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं खून में वो असर था, तो आप जाके दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें कहा कि अपने यूपी और बिहार और जो हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं, स्पेशली जो जिसे हम कई बार काव बेल्ट स्टेट भी बोल देते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं एक बिजनेस की मानसिकता काफ़ी वीक होती है। लोग जॉब पाना चाहेंगे, उसके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे, लेकिन सेल्फ बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं। वो जो बॉम्बे में हम लोग देखते हैं कि धंधे का टाइम है, एक जो वर्क कल्चर है गुजरात में, महाराष्ट्र में या पंजाब में, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखती है। तो वह चीज़ें इनके साथ कहीं न कहीं काम कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी अपनी जो मन में जिद रहा होगा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वही चीज़ें यहाँ तक इनको लाया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए आगे का आपका क्या विज़न है? विजन यही है सर कि हम डेली बेसिस पे टारगेट्स कंप्लीट करने और चाय के स्टॉल को बहुत आगे तक लेकर। तो बिल्कुल ही बिजनेसमैन की भाषा बोलने की डेली बिजनेस की टारगेट को अचीव करना।
इस ये जो स्टॉल अभी यहाँ लग रहा है, इसको आगे और भी बढ़ाना है? हाँ सर, डेफिनेटली। और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना है, जैसे अभी सिर्फ 12 से 6 है ना, अरे 6 से 12 है 6 ना। से 12 है। हाँ, तो उसको शाम तक करना है। अभी टाइम लगेगा 1-2 दिन, लेकिन करना अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 6 से 12 है, उसको आगे आप शाम तक जाने शाम कुछ तक, पैसा क्योंकि देना। हाँ, कस्टमर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही डिमांड काफ़ी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी निराश होकर जाए इधर से। है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही अच्छी बातें हैं कि आप इसका टाइम ड्यूरेशन का बढ़ाइए, लोगों की एस्पिरेशन जो और जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी मैं मानसिकता मेंटलिटी की बातें कर रहा था कि कैसी लोगों की मानसिकता जॉब सीकर की होती है। तो बहुत सारे लोग एजिटेशन करते हैं रोड पर सरकारी जॉब पाने के लिए। अभी आए दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो रेलवे के स्टूडेंट थे, काफ़ी हंगामा किया था और देश की राजनीति में कहीं न कहीं एक भूचाल जैसी चीज़ें दिखी थी। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? आप क्या लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, और इंडिया इज नोन फॉर देयर यूथ पॉपुलेशंस, एक बहुत बड़ी युवा आबादी है और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी, युवा देश के रूप में इंडिया को देखा जाता है, खासकर बिहार और यूपी जैसे स्टेट में। तो ऐसे में उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज यही तो होगा? सर, इसी बात को तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हमारा कंट्री यूथ कंट्री है और यहाँ पे पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी चाहिए। मार्केट है यहाँ, बिल्कुल। मार्केट, बाहर से आके लोग यहाँ यूरोप के बिजनेस, कई बड़े-बड़े बाहर कंट्री से से भी आके बड़ा हमारा स्टेट। यहाँ आके लोग बाहर से बिजनेस, बाहर के लोग यहाँ आते हैं बिजनेस करने। तो हमारे पास तो सर सब कुछ है ना, यूथ पावर भी है, मार्केट भी है अच्छा खासा, आइडियाज़ भी हैं, लेकिन क्यों नहीं हम स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों सब सरकारी नौकरी के पीछे भागना बस चाहते वही हैं? मानसिकता। अगर आप, हाँ, अगर इंडिया स्टार्टअप इंडिया के तहत अगर आप करते हो, मतलब जो भी आपका इनोवेटिव आइडिया है लेकर आओ सामने, लोगों की मत सोचो ना। आप कुछ ऐसा करो कि हाँ, मैंने चाय का स्टॉल लगाया, कुछ अलग नहीं है सर इसमें। काम कुछ अलग नहीं है, कुछ बस अलग नहीं। करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और एक नए तरीके से, नए तरीके से एक जो भी कह एक लीजिए। जेंडर इशू यहाँ पर ज़रूर आता है कि चाय का स्टॉल तो लगाते ही हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन एक महिला के द्वारा, वो भी ग्रेजुएट महिला सर, के द्वारा लगाया जाना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हमारी मानसिकता यहीं पे गलत है ना। पढ़ाई लिखाई का मतलब एक ही साफ साफ एक ही मतलब निकलता है, एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब। दैट्स नॉट द रियलिटी। एजुकेशन हम लोगों को समझदार बनाता है, डिसीजन लेने के काबिल बनाता है। जरूरी नहीं है कि इम्पावर्ड करता है, आप सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप जॉब कर लो सर, जॉब तो सरकारी नौकरी तो ऐसे भी किसी में अभी भी चलता है, कुछ पैसे दो और नौकरी लो, लिमिटेशन ऐसा भी तो हो सकता है ना, सबको मिल भी नहीं सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम एजुकेटेड है तो वही जॉब ही करें, खुद का कुछ करो ना, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आओ, क्रिएटिविटी लेकर आओ, कंट्री के जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में कंट्रीब्यूट करो। बैठे रहने से अच्छा, नौकरी चिल्लाने से अच्छा, आप खुद का उतनी एनर्जी आप उधर वेस्ट कर रहे हो, तो उतनी आप सही जगह पर लगाओ ना। आपके चिल्लाने से तो आपको जॉब मिलेगा नहीं, ये 15 रुपये लौटाना था भैया। मेहनत करने से मिलेगा, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इनकम टैक्स से और कॉरपोरेट टैक्स से भारत सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम हो रहा है। आय का सबसे बड़ा स्रोत आज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स देखा गया है। ऐसे में केवल अगर आप जॉब सीकर होते हैं तो बहुत ही मुश्किल से आपकी इनकम से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन आपकी जीडीपी में कोई बहुत बड़ी ऐसी ग्रोथ नहीं दिखती है। ऐसे में से अपना बिजनेस स्टार्ट करके और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और जीडीपी के बारे में सोचना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि यह केवल चाय की दुकान नहीं है, यह केवल एक चाय की दुकान नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि अगर देश की राजनीति को समझना है तो आप चाय के स्टॉल पर जाइए। भारत की असली राजनीति की आपको समझ चाय के स्टॉल पर ही होगा। जो चाय का चौपाल है, गांव घर चप्पे चप्पे शहर, हर एक जगह पर आपको चाय दिख जाएगा और वहाँ पर जो आपस में डिस्कोर्स होता है, एक लोगों की जो समागम होती है, बात विचार विमर्श होता है,
और उसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े मुद्दों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया जाता है। संभवतः बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के पास बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो या ना हो, और आजकल के युवाओं के पास में तो खासकर आप उनसे देश का प्रेसिडेंट पूछिए, बता देंगे, लेकिन देश का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मतलब दिल्ली के लोग तो नहीं बता पाएंगे। एक स्थिति ऐसी है। लेकिन यूपी, बिहार और हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं उनकी राजनीति की समझ इतनी अच्छी है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि आपस में वो लोग डिस्कोर्स करते हैं, आपस में किसी मुद्दे पर विचार विमर्श होता है, और यह देश की राजनीति को कहीं न कहीं आगे के लिए डिसाइड करता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। तो और यह तो बेली रोड है, यहाँ पर सारी सरकारी महकमा यहाँ से शुरू हो जाता है। पटना हाई कोर्ट सामने है, बिल्कुल शिक्षा का जो मंदिर कह सकते हैं, वुमेंस कॉलेज यहाँ पर है। देश के, और देश नहीं पूरे विश्व में कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कितने लोगों को यहाँ से पैदा हुए हैं और अपना पूरे देश में, विश्व में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम। तो यहाँ से एमएलए, एमपी, मंत्रीगण, इवन कि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी प्रायः यहाँ से गुजरते हैं, गवर्नर वगैरह सब लोग। तो कहीं न कहीं उनका ध्यान भी इस मुद्दे पर जा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज़, एक भूचाल कह सकते हैं, मुझे दिख रहा, आने वाले टाइम के लिए दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ें होगी कि चाय के साथ साथ लोग जो एक सामाजिक राजनीतिक सजगता आएगी और मुद्दों पर डिस्कशन होगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रियंका जी, आप नारी के रूप में, एक महिला के रूप में आपको क्या क्या समस्याएं, कुछ तो एडवांटेज भी कभी काल होता है, लेकिन डिसएडवांटेज आपको क्या महसूस हुआ? आपको कोई समस्या इस संदर्भ में नहीं आई, कोई समस्या? क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था, लोगों के बारे में सोचना नहीं, तो वहीं से क्लियर हो गया था सब कुछ। क्लियरिटी अगर आपकी माइंड में होती तो आपको परेशानी नहीं आती। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें। कई बार लड़कियां अपने आप को कमतर समझती हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते। खासकर जो फिजिकल वर्क्स होता है, और बिल्कुल ही जो रोड की चीज़ें हैं, रोड की बिजनेस में तो बिल्कुल ही वो हाथ भी न लगाना चाहें, दिमाग में आती भी नहीं है। तो ऐसे में प्रियंका जी ने बताया कि नहीं, मानसिकता कहीं भी हमारे आरे हाथ नहीं आया। तो निश्चित रूप से ये इनकी जज्बा है, एक जिद है, एक मन में जुनून है कुछ करने का, कुछ हट करके करने का, और वही इनको यहाँ तक लाया है। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। चलिए, कुछ हमारे दर्शक लोग भी हैं, उनसे भी हम जाने, बीच बीच में हम बात इनसे भी करते रहेंगे। और ये चाय बना रही हैं, काम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वॉक इज वॉसिप। जब बॉम्बे में एक शब्द बहुत ही पॉपुलर है कि धंधे का टाइम है। यह जो मानसिकता है ना, जो धंधे का टाइम है, भाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी काम को मैं दूंगा या दूंगी, यह मानसिकता कहीं न कहीं अपने बिहार में जो हिंदी बेल्ट है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक भाई साहब बहुत ही स्मार्ट हैं और मेरे तरफ देख भी रहे हैं, मेरी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, बिल्कुल ही ब्लैक ब्यूटी का लें। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। चाय तो आपने बहुत ही जगह पहले भी पिया होगा और डेली हम लोग पीते हैं, लेकिन यहाँ कुछ क्या खास दिख रहा है? यहाँ का माहौल जो है सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और अच्छा लग रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप आते हैं? पटना में कहाँ रहते हैं? पटना में शिवपुरी में रहता हूँ। अच्छा, तो शिवपुरी से आप अपने बाइक से या जो भी है आप आए होंगे, तो अगल बगल में तो कई सारे दुकानें हैं शिवपुरी में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, तो सुन करके आप आए? जी जी, सुन करके आए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि इनका फंडा, इनकी जो इकोनॉमिक्स का जो फंडा है वो काम कर रहा है। अब चाय पीने के लिए बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि जगह, अब जगह भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है कि केवल अगल बगल आसपास आधे किलोमीटर के लोग ही आते हैं, मतलब चाय जैसे स्टॉल पर। लेकिन अब इस शिवपुरी से आए हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ से आए हैं? साथ में ही है। ये ब्लैक ब्यूटी हैं, आप वाइट ब्यूटी हैं, बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आप भी शिवपुरी से हैं? जी जी, शिवपुरी बोरिक रोड से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्ची को ड्रॉप करने आए माउंट कार्मेल में। अच्छा, हाँ। तो आप नहीं समझते हैं कि एन कॉलेज के सामने भी एक चाय का टी स्टॉल होना चाहिए?
होना चाहिए, सब जगह होना ये चाहिए। प्रियंका जी को लगाना पड़ेगा या फिर हम लोगों में से ही कोई लगाएगा? इन्हीं को देख करके वुमेन एम्पावरमेंट जो है बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, है। और इन्हीं को देख करके बहुत कोई जो प्रोत्साहित होकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हाँ, सबसे मेन है कि आज के डेट में जैसे प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि आत्मनिर्भर भारत। हाँ, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल, पढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आज से कुछ दिन पहले तक बिहार की मानसिकता था कि नहीं यूपीएससी में ही जाएंगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, समझिए। बीपीएससी में ही लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि सारे कंपटीशन को भी टाइम लिमिट किया गया इसी के कारण से। टाइम फ्रेम जो दिया गया है इसी के कारण से कि एक टाइम फ्रेम के अंदर में आपको करना है तो करना है, नहीं तो उसके बाद आप दूसरा रास्ता देखिए। और जरूरी नहीं है कि आप पढ़े तो जॉब ही करें, ठीक ना। और ये तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अपना खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल आप लोग भी आएंगे? मुझे बातें याद आ रही है कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, साल 2 साल हो गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जो कि बहुत ही इनोवेटिव आइडिया को लेकर के आते हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बिजनेस का माहौल है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि युवाओं को पकौड़ा तलना चाहिए। इस बात का बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था और अंदर से किसी भी पढ़े लिखे लोगों को, जो समझदार हैं, मतलब पढ़े लिखे मतलब केवल लिटरेट नहीं, उनको ये बुरा लगा था कि प्रधानमंत्री की बहुत ही आलोचना हो रही है कि जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट चाय बेचेंगे और पकौड़ा बनाएंगे तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। ये प्रियंका गुप्ता किसी भी बैंक में, रेलवे में कहीं भी जाती और कलर का पोस्ट है या कोई भी पोस्ट है, एएसएम का है, बैंक पीओ है, कुछ भी है, उससे ज़्यादा इनको शायद ही कोई जानता। हजारों हजार लोग पर डे लोग बैंक और कॉर्पोरेट को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें इनकी उदाहरण जो है, एक कहावत है ना कि मतलब 1 वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन 1000 वर्ड्स। आपका 1 एक्शन, एक एक्शन आपका 1000 वर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ कर दिखाना है हमें। आप सर जी, प्रधानमंत्री साहब ने तो कह दिया, सत्य बात है, लेकिन ये अपवाद है, मजबूरी बस है। आप भी बिलोंग करते हैं, आप भी किसी माँ बाप के बेटे होंगे और आपकी पीढ़ी भी आएगी। एक तो प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा बोलनी चाहिए था, यानी कि आप फेल्यूर है, आप क्रिएट नहीं कर सकते वैकेंसी। आप अपने एमपी एमएलए को मतलब आज 200 गुना 400 गुना सैलरी बढ़ा दिया, जो कि कुछ नहीं है। 4 टाइम रिटायरमेंट भी करने के बाद जितना बार करेंगे पेंशन लेंगे, पैसा किसकी जाती है? हमारी, उनकी नहीं जाती है। और वो अपने संविधान में लिखते हैं मैं समाज सेवी हूँ, ना कि मैं एम्प्लॉयर हूँ। फिर भी ऐसा क्यों? पहले की मुखिया गांव में चुना जाता था, हम देखते थे जो ईमानदार पैसे वाले होते थे ताकि डीएम कलेक्टर आके उनके खाए। और आज के डेट में वो मुखिया बनाते हैं गोली बंदूक और एक करने वाले। और एजुकेशन को सबसे लो में, सबसे लो कैटेगरी के जो होता है 4th ग्रेड का, वही जो जाकर आज एमपीएमएलए बनता है। तो उनकी आगे अपवाद में मजबूरी बस करने में क्या कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है कि एक एंगल इनका भी है कि भाई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को जब चाय बेचना पड़े, पकौड़ा तलना पड़े, तो आपने ग्रेजुएशन और पीजी और हायर एजुकेशन दिलाया ही क्यों? आप कहीं ना कहीं आपके सिस्टम का फेल्योर है। सर, एजुकेशन ये नहीं सिखाता है कि आप जॉब में ही जाए, एजुकेशन सिखाता है कि आप आत्मनिर्भर, उस वर्ड को समझिए। अभी भाई साहब ने एक एंगल इनका भी है, नहीं, चूंकि मैं- विमर्श हम लोग कर रहे हैं ओपन, एक जस्ट लाइक चाय चौपाल की तरह जो गांव में पहले होता था, तो इनका भी एंगल अपने जगह पर सही है। बताइए सर, वैकेंसी पे आप कितना दिन टिकिएगा? 120 करोड़ जनसंख्या बात सही है, है। क्या ठीक है। गवर्नमेंट 120 करोड़ वैकेंसी निकाल सकती है? वैकेंसी नहीं निकाल कोई भी सकती, गवर्नमेंट हो। नहीं निकाल सकती है, लेकिन क्रिएट करना होगा। करना होगा। आप अपना कितना आप करिएगा? अपना मंत्रियों के लिए उप मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री क्या होता था, अपना बेनिफिट आइए और अगले आप- वोट आप राजनीति कितना करने के लिए तक कर सकते हैं। हैं वैकेंसी? बस थोड़ा सा मैं कुछ और ऑडियंस को लेता हूँ। एक आई थिंक शादीशुदा हैं, जस्ट कपल्स, इनके पास में आता हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लगता है मंदिर वगैरह से आप आ रही हैं डायरेक्ट चाय पीने के लिए। यस सर। कहाँ से घर हुआ आपका? पटना में? दीघा सर। थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए, दीघा साइड। तो Yes, दीघा से यहाँ पर चाय पीने के लिए या कुछ और? नहीं, महावीर मंदिर पूजा के लिए गए अच्छा 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 अच्छा। तो शादी का आपने साल चाय गिरा। स्टॉल के बारे में सुन रखा था पहले से? यस। अच्छा, क्या आपको कैसा लग रहा है कि एक लड़की, वो भी 24 साल की, चाय स्टॉल लगा अच्छा है, रही अपना है? काम करने में थोड़ी ये थी है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग वहाँ का ही इसका
लोग से क्या मतलब है? लोग थोड़ी दे देते हैं कुछ, नहीं ना, अपना से कमाना अपने से खाना है, थोड़ी लोग दे देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? नहीं, आपको भी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी ऐसे ही चाय आइए पीजिए, ठीक है। एक बार लास्ट प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. इस नेक काम के लिए एक अच्छी आइडिया इनोवेशन के साथ आपने आगे बढ़ा Thank you और so मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचे। लोग और समाज और खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो हमारी आधी पॉपुलेशन है, और उस आधी पॉपुलेशन का कहीं न कहीं देश की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। और जब तक महिलाओं का जो कि हमारी आधी 50% पॉपुलेशन है, अगर 1.25 अरब पॉपुलेशन है, तो उस 1.25 अरब पॉपुलेशन में आप मान के चलिए लगभग 65 करोड़ ज़्यादा ही चला जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है। तो उनका जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तब तक हमारा देश एक विकसित देश नहीं कहला सकता है। आज सर, इंडिया की जितनी भी यूथ पॉपुलेशन है ना, सब अपना अपना स्टार्टअप कर दे तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे हम लोग। और आई थिंक कुछ ऐसा ही माहौल बन भी रहा है। एक स्टार्टअप का इस 2-3-4 साल में इंडिया में एक स्टार्टअप हब के रूप में दिख रहा है। और छोटी सी चीज़ों से एक बड़ी शुरुआत की जा सकती है। छोटी सी चीज़ों से एक बड़ी शुरुआत की जा सकती है। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आप उसको कितनी शिद्दत के साथ करते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। और वही चीज़ें इन्होंने यहाँ प्रियंका गुप्ता ने किया है, हम सब के लिए मिसाल है। इनके जज्बे को, इनकी भावनाओं को सैल्यूट हाँ। Priyanka is a lesson for young generation. In fact, really, मतलब she is a lesson. She is a great lesson. और बहुत ही बड़ा उदाहरण है। और हमारे इसमें दिया डेवलपमेंट हुआ। में सबसे बड़ा बाधा लोगवा का कही वाली बातें जो बिल्कुल, जिसको एकदम नज़रअंदाज करना ही चाहिए। एकदम ये उक्ति मतलब सही नहीं है, उसको इसने यथार्थ को सामने रख दिया। एकदम मतलब बहुत बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्ची को हम लोगों को हृदय से धन्यवाद और सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल support इसको करना जैसा सपोर्ट चाहिए वैसा हम लोग करेंगे और एकदम करना चाहिए। पूरे समाज को करना चाहिए। सरकार क्या करती है नहीं करती उसका मतलब है, बट हम व्यक्तिगत रूप से हम लोग को करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को एकदम सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बातें हैं जो स्वरोजगार को प्राथमिकता दे रही है और करना चाहिए। आज रोजगार कितना प्रतिशत गवर्नमेंट दे रही है और देने की स्थिति में है? संभव ही नहीं है, देने की स्थिति में भी नहीं है। तो नेचुरल है कि हमको खुद सोचना पड़ेगा और जब खुद सोचेंगे तो समाज भी हमारा मजबूत बनेगा। गवर्नमेंट जॉब का वैसे भी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। केवल एक इनकम टैक्स एक इशूज है कि अपने इनकम का कुछ पार्ट आप व्यवसाय जो है वो सबसे बड़ा बैकबोन व्यवसाय ही है। क्या व्यवसाय ही है। और आई थिंक बिहार के पिछड़ेपन का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण वही है कि बिजनेस का माहौल नहीं है, जो काम धंधे की जो एक मानसिकता होती है। लाखों लोग आज कृषि पर डिपेंडेंट हैं। अरे कृषि छोड़ करके आओ रोजगार में, रोजगार में बढ़ो यार। देखो फिर दिन दूनी रात चौगनी कैसे तुम्हारी आमदनी होती है और हमारे बिहार का विकास होना है, उसी से होना है। तो प्रियंका इज अ लेसन फॉर यंग जनरेशन। रियली थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स टू। बहुत बढ़िया। और आंटी आप कुछ बोलेंगी? नहीं, अच्छा अंकल हो गया। अच्छा ठीक है, ओके समाप्त।